दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसे की तंगी के बारे में और उसके कुछ उपायों की भी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोई टोना टोटका नहीं बताने वाला हूं। आप ये फ़ोटो देख के समझ रहे होंगे कि मैं शायद आपको इससे रिलेटेड कोई टोना टोटका बताऊंगा जिसको आप करके इस पैसों की तंगी को दूर कर लोगे। तो दोस्तों इस सब में मैं कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आपको जेन्युइन बताऊँगा कि एक्चुअल में होता क्या है और लोग करते क्या हैं, क्यों उनके जेब खाली रह जाती हैं, पैसों की तंगी उनको क्यों आती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसे की किल्लत केवल बेरोजगार लोगों के सामने ही आती है, क्योंकि लोग बोलते हैं बेरोजगार है कहाँ से कमाएगा, पैसे हैं नहीं। तो बेरोजगारों की दिक्कत तो है ही है पैसों की, लेकिन इसकी किल्लत नौकरी पेशा वाले लोगों के सामने भी है, जो नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ है, संपन्न है, फिर भी उनको हर महीने सैलरी आ रही है, उसके बाद भी उन्हें कुछ ना कुछ पैसे की दिक्कत बनी रहती है। तो महीने की सैलरी तो आती है और पूरी खर्च भी हो जाती है। मतलब उनको पता ही नहीं चल पाता कि पैसा आया तो है, इतना आया है, ये तो अपने अकाउंट स्टेटमेंट में वो देख लेते हैं, बैंक में देख लेते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा आया है, बैंक अकाउंट में आया है फलाना डेट को। लेकिन ये पैसा कहाँ गया, किधर से चला गया, क्या हुआ, इसका उन्हें पता ही नहीं चल पाता। मतलब वो उन्हें अपने एक्सपेंस की जानकारी नहीं रहती है। तो इसी की वजह से पैसे की सबसे बड़ी किल्लत आती है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या हम करें जिससे कि हमें पैसे की किल्लत ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। लोगों जो लाइफ स्टाइल रहती है लोगों की, वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो हर कोई चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, दूसरों से तुलना करके अच्छा दिखना चाहता है। अब आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया है कि लोग बाग कपड़े खरीदते हैं, दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें दूसरों को दिखाना है, ये दिखाना है कि हम उनसे अव्वल हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो देखते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हम उनके हिसाब से सूटेबल बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, हमें और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन वो लोग ये देखना भूल जाते हैं दोस्तों कि उनके पास इनकम का जो सोर्स है और जो उनके पास में जो मंथली पैसे आते हैं उनको घर चलाने के लिए, या जो भी सैलरी आती है उनकी, तो वो उस हिसाब से उसको यूटिलाइज उस हिसाब से उसमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है दोस्तों कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आमदनी तो अठन्नी है, लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल के चक्कर में 1 रुपया पूरा खर्च कर देते हैं। अब वो कैसे खर्च होता है उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अभी होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी तो वैसे न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारा फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भारी सेल चली हुई है। तो ऐसे ही जब सेल्स वगैरह आती हैं तो आदमी ये इंतज़ार करता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हमें कोई ऑफ़र मिलेगा और हम उस ऑफ़र में कुछ अपना परचेज करेंगे। दोस्तों मैं ऑफ़र में परचेज करने को गलत नहीं कहता हूँ। आपको जो सामान की ज़रूरत है आप उसको बिल्कुल परचेज करिए। आपको सस्ते में मिल रहा है, कुछ % डिस्काउंट में मिल रहा है, आप बिल्कुल परचेज करिए उसको। लेकिन अगर आप इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। आपको पैसे की तंगी आएगी ही और ये कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऐसे सामान को भी खरीद लिया है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों खरीद लिया है? क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है। तो ऐसी जब ऑफ़र आते हैं, सेल लगती हैं, तो ऐसे में अपने पैसे को बचाने का होता है, ना कि खर्च करने का होता है। क्योंकि आपने जो पैसे जिस दूसरे काम के लिए रख रखे हैं या फिर आगे कोई इमरजेंसी कुछ काम आ जाएगा, उसकी जगह पे आप इससे परचेजिंग कर लेते हो। और सबसे बड़ी बात आती है क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र आता है। सबसे अगली बात जो आती है कि क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र आता है। यहाँ देखिए, क्रेडिट कार्ड पे जब भी ऑफ़र आता है तो लोग वेट करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वाले भी क्या करते हैं, वो भी बहुत तेज़ होते हैं। अभी SBI कार्ड पे निकाल दिया, फिर HDFC पे निकाल दिया, फिर ICICI पे निकाल दिया। कहने का मतलब है अलग अलग बैंक पे निकालते हैं। और हम लोग खरीदने वाले क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास SBI का कार्ड तो है, HDFC का नहीं है, ठीक है HDFC का भी ले लेते हैं, ICICI के नहीं है, ठीक है इसका भी ले लेते हैं। तो हम भी बहुत सारे जो कार्ड्स को इकट्ठा करते रहते हैं अपने। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं, उनका एनुअली चार्ज भी जाता है। दूसरा, जब हमारे पास कार्ड रहता है और कोई ऑफ़र आता है तो फिर
हम लोग देखते हैं इसका तो कार्ड है हमारे पास में और हमारा मन मानता नहीं और हम परचेजिंग कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रेडिट कार्ड का, मैं ये नहीं कहता क्रेडिट कार्ड ख़राब है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर में एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, आपको उसको देखना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, कि क्रेडिट कार्ड को कैसे आप सही तरह से यूज कर सकते हैं और उसके नुकसान के बारे में भी मैंने बता रखा है वहाँ पर कि आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें और उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, ये सब बता रखा है। तो दोस्तों हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान सब कुछ होता है, आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो उसका फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान भी है। तो अब जैसे ये करंट है, बिजली है, अब इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी, इंटरनेट है उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। तो जो चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए मिल रही है उसको हम फ़ायदे की तरह यूज़ करें तो उसका बहुत फ़ायदा है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड को आपको एक्चुअल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, आप तब उसको यूज़ कर सकते हैं और जब ऑफ़र चल रहा हो तो उस पर डबल बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता है, मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसा करते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर ऑफ़र आया तो लोग ऑफ़र के भरोसे बैठे रहते हैं कि ठीक है अभी न्यू ईयर आने वाला है, अभी कुछ ऑफ़र आएगा, फिर उन्हें ये पता नहीं रहता कि लेना क्या है। वो ये देखते हैं कि हाँ ऑफ़र आएगा और हम इस ऑफ़र में कुछ ना कुछ परचेजिंग करेंगे जो भी उन्हें दिख जाए, मतलब सामने से जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले जो दिखा दें उसको, तो वही चीज़ वो परचेज कर लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है, मैक्सिमम केसेस में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी सबसे बड़ी एकदम प्रॉब्लम की बात है आपके लिए। ऐसी ही और दूसरी और चीज़ें भी होती हैं कि अनावश्यक पैसे को खर्च करना। कहने का मतलब ये है, यहाँ तीनों ये उदाहरण दिए हैं मैंने, इससे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को कहीं भी जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खर्च ना करें। आपकी लाइफ स्टाइल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल अपनी तरह से रखिए। क्या नाम है, ऐसे मत रखिए कि मेरे को दूसरों को दिखाना है या मेरे को किसी से कम्पिटिट करना है। आप सादा जीवन जिए, अच्छी तरह रहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा ये हो जाएं कि बहुत गरीब तरह से दिखने लग जाएं और आप बोलें हमारे पास तो इतना पैसा है और हम क्यों ऐसा रहें, तो मैं वो भी नहीं कहता। आपकी आमदनी 98 है तो 98 में से भी 20% आप पैसा बचा लीजिए, क्योंकि आप 20% पैसा जो बचाएंगे उसको आगे आप इन्वेस्ट करके अपने लिए अच्छी वेल्थ जमा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से आगे बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जिससे कि हम आगे वेल्थ जनरेट कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने 20% बचाया है, इस 20% से आप अपना इन्वेस्ट करिए, जो सेव किया है आपने उसको इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट पीपीएफ में कर सकते हैं। पीपीएफ जो है किसी भी बैंक में जाके आप पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं जिस पर 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहता है इसका, तो ये भी एक अच्छा है। नहीं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं, इस पर गवर्नमेंट जो है 2.5% का आपको एक्स्ट्रा गोल्ड खरीदने के ऊपर में इंटरेस्ट भी देती है। इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है। अच्छा, इसके आगे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना जाएँ, आपको नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आप शेयर मार्केट में जाएँ लेकिन अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। जैसे कि कोई योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो पहले से तैयार होके जाता है, अचानक से वो बिना ट्रेनिंग के नहीं जाता है। तो ट्रेनिंग करने का मतलब वही है कि आप अच्छी तरह से पहले समझ लें क्या है कैसे नहीं है, क्या कंपनीज़ होती हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं उनके, क्या उनका टेक्निकल्स होता है। तो ये सब समझने के बाद ही जाएँ और उसके बाद में इसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये नहीं बोलता आपको कि आप इंट्राडे वगैरह ये सब करके अपना पैसा उसमें जाके बर्बाद कर दें, क्योंकि मैं हमेशा इन्वेस्ट करके एक अच्छा कॉपर्स बनाने की बात करता हूँ, जो कि ये इंट्राडे और ये सब में आप नहीं कर सकते हो। अगला आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। अगर आप शेयर बाज़ार में नहीं जा सकते तो अगर आप नए हैं तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। यहाँ एक फ़ंड मैनेजर रहता है, वो फंड मैनेजर आपके फ़ंड को जो है शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है और उसका अपना 1 या 1.5% का अपना जो है चार्ज लेता है वो आपसे, और 15 से 20% के आसपास में आपको रिटर्न भी दे देता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ रखें, और इसमें मैंने 50, 30 और 20 वाले रूल को भी बता रखा है कि आपको कितना पैसा किस चीज़ में खर्च करना चाहिए जिससे कि आप लंबे समय में अपना कॉपर्स एक बना सकें, एक अच्छा पैसा बिल्ड कर सकें। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो क्रेडिट कार्ड वाला और ये दोनों वीडियो का दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप दोनों को देख सकते हैं जाके
कि कैसे करें और क्या करें। और भी दूसरी तरह की स्कीम्स भी होती हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो ये पैसा आप जो बचा रहे हो ये सब फालतू की चीज़ों में ये बर्बाद करके जो अभी चल रहे हो, जिसकी वजह से पैसे की तंगी होती है, इसके लिए बहुत सारे लोग टोना टोटका भी बताते हैं कि ऐसा कर लो तो घर में तंगी दूर हो जाएगी और ऐसा कर लो तो ये कर लो। ये सब बकवास बातें होती हैं, सब में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आदमी जैसे कर्म करता है वैसे उसका फल भी मिलता है। तो आप पहले से ही प्लान बना लें कि मेरे को करना क्या है और कैसे करना है। आप जिस तरह से अपना प्लान बनाए हो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और उस पर चलें। किसी के दिखावे में जाके अपना पैसा जो है ये बर्बाद ना करें। बर्बादी बोलूँगा मैं कि क्योंकि आपने किसी को दिखाने के लिए जो है कपड़े खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, फिर उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया कि ठीक है लोग मेरे को देखेंगे, मेरे को अमीर समझेंगे, मेरे को ये सब समझेंगे। तो ये सब दिखावा करने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों अपनी अपनी समझ सभी लोगों की होती है। और आगे क्या कर रहे हैं ये भी देखते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों आगे ये करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि पैसे की वैल्यू क्या है और वो गलती कहाँ कर रहे हैं और उस पैसे को बचाना कैसे है। इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है और हम इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट करने की बात करी गई है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बताया कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके, मंथली इन्वेस्ट करके कैसे उसको 1 करोड़ तक और उससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो करने से दोस्तों सब कुछ होता है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ होता है, कंपाउंडिंग की पावर है। ये सब के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप इसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। मनी इन्वेस्ट चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।